हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं आई थी किचन में मतलब आज आयुष का स्कूल नहीं था, उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसका एक दिन छुट्टी मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो आज उसका छुट्टी था, ओजी लेकिन स्कूल गई थी। तो आज सुबह नाश्ते वास्ते में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं अभी आई थी खाना बनाने के लिए। खाना में सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो आयुष भी घर पे है। तो आयुष तो ऐसे डेली रहता नहीं है घर पे, स्कूल में रहता है और इसका एग्ज़ाम चल रहा है ना अभी, तो हाफ डे में ही आ जाता है, वही 1 बजे तक आ जाता है। तो वैसे भी लंच मैं उसके लिए बनाती थी, आज भी लंच उसके लिए बनाऊंगी अभी। तो सोचा कि चलो आज थोड़ा सा कुछ हट के बना दें, क्योंकि डेली राइस दाल खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं। अब मुझे कुछ दिन से कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था कुछ, तो आज सोचा कि चलो आज घर पे है तो थोड़ा सा बना देती हूँ। तो मैं उसके लिए सोची कि बिरयानी बना दूँ, मतलब वेज बिरयानी। सिंपल से तरीके से बनाऊंगी, मतलब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये राइस जो बनाती हूँ ना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। करीब मुझे 20 मिनट 15 मिनट लगता है इसे बनाने में, अगर वेजिटेबल कटा हो पहले से तो सोच रही कि इतना अभी 11 बजे था ना, तो बिलाने का टाइम था उजी को 12 बजे। तो मैं सोची कि वेजिटेबल काटने में मुझे 15 मिनट लग जाएगा, तो उसके बाद बनाने में टाइम लगेगा। और आयुष घर पे है तो कुकर में मैं चढ़ा के चली जाऊँ तो बंद करने में उसको बंद करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए सोचा कि चलो आने के बाद ही बनाऊंगी, उसको लेके आ जाऊंगी ना तभी बनाऊंगी। लेकिन सारी तैयारियां जो है वो मैं कर के पहले ही रख लूँगी, क्योंकि जो भी इसमें टाइम लगता है ना सिर्फ सब्जी काटने में ही लगता है, बनने में तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बनने में तो झटपट मुझे 5 मिनट में बन जाता है, सब्जी काटने में जो आधा घंटा लग जाता है तो वही आधा घंटा नहीं, मतलब 10-20 मिनट लग जाता है सब्जी काटने में। तो सोची कि सारा इसका तैयारी मैं करके रख लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। और जो भी घर का छोटा मोटा काम है तो वो भी कर लूँगी। तो काम तो पूरे दिन लगा ही रहता है। अभी तो मन नहीं करता काम करने का, लेकिन सोचा कि काम अगर अभी नहीं करूँगा बाद में तो मुझे ही करना होगा, तो क्यों ना अभी काम खत्म करके रख लेती हूँ। तो यहाँ सब्जी वब्जी कट गया है, मैं राइस को भी धो के रख दूँगी, क्योंकि राइस धुला रहेगा तो अच्छा खिला खिला बनेगा। और मैं कुकर में ही बनाती हूँ ना, तब भी मेरा राइस एकदम खिला खिला रहता है, क्योंकि थोड़ा सा दूध पहले ही धो के रख देती हूँ ना चावल, तो ठीक रहता है। यहाँ दूध वाला भी थोड़ा लेट ही आया था देने के लिए, तो दूध भी उबलने के लिए रख दी हूँ। यहाँ दूध उबल जाएगा और सब्जी मेरा कट हो चुका है। लेकिन जो छोटे मोटे काम है ना, कपड़ा फोल्ड करना है, मशीन में कपड़े भी लगाना है, तो कपड़े जब मशीन में लगा के चली जाऊँगी, आयुष जब अपना मशीन बजेगा तो अलार्म बजेगा तो आयुष जाके बंद कर देगा उसका, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं चलाऊँगी मशीन तो मेरे आने के बाद तक ही मशीन चलता रहेगा, इतना टाइम उसमें लग जाता है। तो ये कपड़े धुलने के लिए दे दूँगी बाहर मशीन में, और जो बाहर कपड़े हैं वो भी ला के थोड़ा सा फोल्ड करके रख लूँगी। लेकिन जो छोटा मोटा काम है, अभी खाना बना नहीं रही हूँ, आने के बाद ही सिर्फ राइस बनाऊँगी, तो जो छोटा मोटा काम है पहले निपटा के चली जाऊँगी। और आयुष अपना पढ़ के पढ़ाई कर रहा है, तो उसको मैं समझा भी जा रही हूँ कि हाँ मशीन चल रहा है, बजेगा मशीन तो उसको जाके बंद कर देना बाहर, ऐसा नहीं कि भूल जाना। तो वो बोल रहा है कि हाँ हाँ अगर सुनाई देगा तो बंद कर दूँगा जाके। अपने रूम में वो पढ़ रहा है, मैं उसके साथ बोले जा रही हूँ, उसके साथ बता रही हूँ, और वो कह रहा है कि ठीक है बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे कपड़े पर फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चली जाऊँगी ओजू को लाने के लिए। और घर भी जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो ऐसे तो आयुष तो कुछ करता नहीं, लेकिन हाँ सुबह थोड़ा सा बैठ के नाश्ता वास्ता कर रहा था, इधर टीवी देख रहा था, तो सोफ़ा उतरा बिखर गया तो उसको ठीक कर दूँगी। और अपने रूम में वो बैठ के पढ़ रहा है, तो ज़्यादा बाहर निकलेगा नहीं, जब ओजी आएगी उसके बाद दोनों जब खेलेगा तभी मेरा घर गंदा होगा, नहीं तो ऐसे पूरे दिन साफ़ रहेगा। तो यही कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, घर थोड़ा सा जो बिखरा गया था उसको भी ठीक ठाक कर लूँगी। अभी तो घर ठीक करके रख दे रही हूँ, लेकिन जब ओजी भी आ जाएगी तो ये दोनों मिलके पूरा घर खेलेंगे ना, तो पूरा घर बिखेर ही देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, मैं जो भी घर बिखरा हुआ रहता है एक बार ठीक ही कर लेती हूँ। ये टाइम मुझे मेरा समय है ये घर को ठीक करने का, तो मैं कर ही लेती हूँ। बाद में जो भी बिखरेगा वो शाम में देखा जाएगा, जब शाम में जब मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ ना, उस टाइम में थोड़ा सा ठीक करके तब कर दूँगी। तो थोड़ा वो जो भी डस्टिंग का काम है वो पोंछ दूँगी। तो ऐसे डेली मैं तो हल्का फुल्का तो कर ही देती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हल्का फुल्का थोड़ा डस्टिंग में काम इस टाइम में मैं कर ही लेती हूँ। इससे मेरा बदन पूरे दिन साफ भी रहता है। तो यहाँ तो सब कंघी वंघी कर लूँगी बाल में, जो काम करने से ना क्या होता है चेहरे पे थोड़ा डस्ट हो जाता है, पसीना आ जाता है, तो वो धो के थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के भी जाने ओजी को लाने के लिए जा रही हूँ, तो उसका टाइम हो गया था। तो किचन का भी जो खाना बनाने का काम था वो तैयार मैं करके रख दी हूँ। घर का भी जो थोड़ा सा बिखरा हुआ चीज़ था वो सब जगह पर रख के अब जाऊँगी ओजी को लेके आऊँगी, उसके बाद फिर उसको नहलाना होगा। तो सबसे पहले मैं राइस बनने के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं उसको जब वो राइस बनता रहेगा ना उस टाइम में उसको नहला देती हूँ।
तो समय भी बच जाता है। इस तरह से काम अगर मैं करती हूँ ना तो मेरा समय थोड़ा-सा बच जाता है और क्या होता है ना कि सारा काम समय पे हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उस होने में। तो यही सब है। अभी तो यहाँ पे जो है फटाफट थोड़ा-सा बाल कंघी करके क्रीम लगा के चली जाऊँगी उसको लाने के लिए। उसका टाइम भी हो रहा था और आयुष अपना बैठ के पढ़ा था। वो बोला कि जब ओजी आएगी उसके बाद ही वो रूम से निकलेगा। तो ओजी आने के बाद भी सबसे पहले इसी से मिलने के लिए जाती हूँ। उससे पता चला गया कि आयुष घर पे है तो काफ़ी खुश हो गई थी। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ उसको लाने के लिए, बस तुरंत लेके आ जाऊँ। बस ज़्यादा दूर स्कूल है नहीं, बस पास में ही है। तो मुझे 1 मिनट जाने में लगता है। स्कूटी से जाती हूँ तो 1 मिनट ही लगता है जाने में। और थोड़ा देर अगर वो खेलती है तो वहाँ बैठती हूँ, नहीं तो फिर उसको लेके सीधे घर आ जाती हूँ। तो वहाँ पे तो सब खेलने की जगह है तो खेल लेती है। तो ये ओजी घर आ गई है। ओजी को ये सब है जूता वूता खोल के अपने जगह पे रखती है। सारा काम वो खुद से करती है। न अब आएगी ड्रेस भी खुद से खोलना चाहती है लेकिन बटन कभी खुलता नहीं ना है। तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ लेकिन वो अपना कपड़ा चेंज खुद से कर लेती है। तो यहाँ आते ही सीधे आयुष के पास गई, रूम में गई कि कहाँ है आयुष। और आयुष से जब बहुत खुशी से जाके मिलती है। अब देखिए जाके गले मिल रही है आयुष को। आयुष यहाँ पढ़ रहा था तो मिल के फिर उसको कुछ दिखाने के लिए, बैग में कुछ था तो वो दिखाने के लिए उसको गई थी। तो यहाँ उसको अपना दोनों बच्चे खेल रहे थे। मैं फटाफट आ गई थी किचन में, पहले राइस बना लेती हूँ क्योंकि ये जब कुकर बंद कर दूँगी ना उसके बाद चले जाऊँगी ओजी का नहाने के लिए। तो यहाँ फटाफट कुकर को गर्म करने बनने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैं फटाफट जो सब कट के रखी हूँ ना, ऑयल गर्म करने के बाद पहले प्याज डाल दूँगी। प्याज थोड़ा एक बार भून लेने के बाद भी जो भी सारी सब्जियाँ हैं जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, टमाटर है और फूल गोभी फ्रिज में रखा हुआ था, पनीर भी रखा हुआ था लेकिन मैं ये देने के लिए भूल गई। जो सामने कटा हुआ था ना सामान वो मैं डाल दी, बाकी सब कुछ मैं भूल गई देने के लिए। तो थोड़ा सा पनीर भी दे देती हूँ तो अच्छा हो जाता है उसमें, तो लेकिन मैं भूल गई देने के लिए। तो फटाफट उसमें बस ज़्यादा मसाले ना दूँगी, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी पाउडर दूँगी। और जो बिरयानी मसाला रहता है ना उसमें सारे मसाले रहते हैं। अगर तीखे के लिए मैं थोड़ा सा दे दूँगी ना अगर लाल मिर्च पाउडर तो ओजी नहीं खाएगी। तो सोचा थोड़ा धनिया थोड़ी से सिर्फ हल्दी पाउडर डाली हूँ और बिरयानी मसाला डाल दी हूँ, बस बन जाएगा। तो ये ओजी भी खा लेती है और आयुष भी खा लेता है तो सबका हम तीनों का हो जाएगा। हस्बैंड तो ऑफिस में है तो वो लंच भी घर पे लंच करेंगे नहीं, वो इस ऑफिस में ही कर लेते हैं। तो यहाँ फटाफट मेरे बिरयानी बनने में करीब 15 मिनट से कम समय इसमें लगता है। बस कुकर जब बंद करती हूँ ना उतना देर के ही समय लगता है। बाकी तो मैं तेज़ आंच पे फटाफट सब्जी भून लेती हूँ और उसमें चावल डालने के बाद अच्छे से मेरा जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ चावल और डाल दूँगी और ओजी पीछे पीछे लगी हुई, उसको अपना ड्रेस खुलवाना था, बटन जो था वो खोलने के लिए कह रही थी। तो मैं बोली कि चलो आती हूँ, फटाफट बटन जो है ड्रेस खोल के नहला ही दूँगी सीधे एक बार। तो वो पीछे लगी हुई है, कभी कुछ बोलने आ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी आयुष के पीछे जा रही है, कभी मेरे पीछे आ रही है। तो बच्चे जो स्कूल से आते हैं ना तो काफ़ी खुश रहते हैं कि लगता है कि हाँ कितने दिन के बाद घर में आए हैं। तो वही सब है, तो अपना खेल रही है। मैं फटाफट ये काम कर लूँगी, उसके बाद गैस को बंद करने के बाद चली जाऊँ उसको नहलाने के लिए। तो यहाँ मैं ओजी को नहला के ले आई हूँ, उसके कपड़े वपड़े पहना दूँगी। चोटी मैं डेली अब क्या कहते हैं बाल नहीं धोती हूँ। पहले क्या होता ना कि डेली बाल धोती करती थी तो कुछ ना कुछ उसके साथ लगा ही रहता था, सर्दी खांसी। अब कुछ दिन से क्या करती हूँ ना, सिर्फ जब जिस दिन शैम्पू करती हूँ बस बाल उसी दिन उसके मैं धोती हूँ। बाल भींगा रह जाने से थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। तो वही अब डेली इसका बाल नहीं भिंगाती हूँ, बस जिस दिन शैम्पू करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करती हूँ तो उसी टाइम में उसका से बाल भिंगाती हूँ। नहीं तो डेली इसका ऐसे ही रहता है, बाल चोटी बंधा हुआ रहता है। और ये देखिए मैडम को जैसे ही वो कैमरा देखती है वो अपना बस शुरू हो जाती है। तो जब तक उसको नहलाई थी तो मेरा ये बिरयानी भी बन गया था। तो दोनों बच्चे के लिए खाना निकाल दूँगी, आयुष को दे तो वो खुद से खा लेगा, लेकिन ओजी को खिलाना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट ओजी को भी खिला दूँगी और आयुष को दे दूँगी। उसके बाद फिर और गर्मा गर्म खा लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये टाइम तो ओजी खाना खिलाने का टाइम हो ही गया था तो उसका भी साथ में खिला दूँगी और यहाँ पे आयुष को भी दे दूँगी। तो आयुष को तो बिना बिरयानी रायता के चलता नहीं है, तो रायता भी बना दी हूँ उसके लिए। तो रायता इसको दे दूँगी और ओजी नहीं खाएगी, ओजी वैसे ये सब कट नहीं खाती है, उसको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। कभी दे देती हूँ ना मुँह में अगर थोड़ा सा रायता तो वो नहीं पसंद करती है, तो उसको से ऐसे ही प्लेन खिला दूँगी। और ये आयुष का और ओजी का दोनों का निकाल दी हूँ खाना, आयुष को दे दूँगी और ओजी को खिला देती हूँ। उसके बाद उसको सुलाना भी है। तो मेरा काम ऐसे ही पूरे दिन लगा रहता है, एक एक काम करके कर तो मुझे कभी बैठने का फुर्सत मिलता ही नहीं है। और कुछ ना कुछ काम ऐसे अगर नहीं भी है तो कभी कुछ काम और कवर ठीक करना है, किचन का करना है, वो सब कुछ ना कुछ का काम सामने आ ही जाता है। तो ये शाम का टाइम था, शाम में भी ओजी सो के उठ गई थी और यहाँ कपड़ा जो मैं उसी में सुबह में लगाई थी ना वो अभी मुझे याद आया था कि हाँ फैलाना। तो मशीन तो बंद कर चुकी थी स्कूल से आने के बाद, तो लेकिन अभी याद आया कि हाँ अभी इसका कपड़ा फैलाना है।
और अभी दोपहर में इतना गर्म हो गया ना कि बाहर निकलने का मन नहीं करता। दोपहर के टाइम में जैसे 1-2 बज जाता है ना, उस टाइम में बाहर निकलने का बालकनी में मन नहीं करता, थोड़ा सा गर्म लगता है बाहर। तो कपड़ा वपड़ा फैलाने का होता है तो मैं इसी टाइम में ही फैलाती हूँ। जैसा मौसम अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है मौसम, लेकिन हाँ इस टाइम उतना गर्म नहीं लगता है। तो अभी इस टाइम में फैलाती हूँ, कपड़े को फैला लूँगी। ओजी उठ चुकी है तो वो भी नीचे मेरे सीधे तो घूम रही है साथ में ही, तो उसको भी कुछ कुछ अपना वो बोलती रहती है, तो उसका जवाब देते रहती हूँ। कुछ ना कुछ पूछती रहेगी। अब वो बोलना सीख गई ना, सब कुछ बोलती है अच्छे से, तो अपना कुछ ना कुछ वो बातें करती ही रहती है। तो वहाँ पे उसको भी मैं बोल रही हूँ, साथ में नीचे से घूम रही है। वो नीचे घूमती रहती है ना, बस वो मेरा जो ये है ना कपड़ा रखने वाला जो टब, उसी को लेने के लिए वो बेचैन रहती है। जैसे मेरा कपड़ा खाली होता है वो लेके अंदर जाती है, और हर जगह पे वो सीढ़ी की तरह इसको यूज़ करती है। नीचे रख लेती, ड्रेसिंग ना जैसे मेरा नहीं हटती ना कुछ सामान लेने के लिए, तो उस जगह पे जाके वो नीचे रखेगी और सीढ़ी की तरह इसको यूज़ करके ऊपर से सामान उतार लेगी। मैं यहाँ कपड़े फैला रही थी बाहर में, उसके बाद वो डब्बा लेके चली गई थी अंदर। यहाँ देखिए उस पर खड़ी हो गई है, और ये मेरा ब्रश, पाउडर लगाने वाला जो ब्रश है वो ले ली है, ऊपर से उसका हाथ वहाँ तक अट गया, ले ली है। और देखिए कितने जैसे ये मेकअप करी है। अभी तो वो ब्रश को देख रही है, बड़ा ध्यान से देख रही है। देखने के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए किस तरह से ब्रश मतलब पाउडर लगा रही है। मतलब ये सब वो टीवी में देख के सीखती है। मैं तो इस तरह से करती नहीं हूँ, इससे तो ब्रश से मैं तो नहीं लगाती हूँ पाउडर, लेकिन ये सब वो टीवी में देखती है ना, उससे वो देख देख के सीखती रहती है। यहाँ पे उसको पता नहीं कि कोई देख रहा है, और मैं कैमरा भी लगाई हूँ, उसको भी ये भी पता नहीं है। तो अपना अपना मज़े से वो अपना मेकअप कर रही है। इसको लग रहा है कि हाँ कोई देख नहीं रहा है। जब देख लेती है तो थोड़ा सा इसको ऐसा शर्म नहीं आता है, लेकिन कहती है हाँ मम्मा तुम फ़ोटो ले रही हो, फ़ोटो खींच रही हो। अब इसका ध्यान इधर आया, लेकिन वो ध्यान देखने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। जब पीछे से आयुष हंसने लगा है ना, अभी आयुष हंस रहा था उसको देख के, तो इसे लगा कि हाँ अब थोड़ा सा इसको लगा कि मम्मा कैमरा से फ़ोटो ले रही है। तब वो भाग के आई। तो यहाँ पे उसको अपना तैयार हुआ हो गई थी। इस टाइम उसको दूध देने का टाइम रहता है, दूध दे देती हूँ उसको पीने के लिए। दूध उसको पी रही है, और साथ में अपना जो भी रात का सब्जी है काटने का वो काट लूँगी। काट उठ के रख के मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अभी ये बना के रख दूँगी। बना के रख देने के बाद फिर जाऊँगी नीचे, थोड़ा सा इसको लेके। बहुत दिन हो गए नीचे लेके गई नहीं थी, और मेरा भी मन नहीं करता है कुछ करने का, कहीं जाने आने का, निकलने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए अभी बहुत दिन हो गया था उसको नीचे लेके जाने का, तो बोल रही थी नीचे चलना है, नीचे जाना है। डेली वो जिद करती, क्योंकि मेरे जो बेडरूम है ना उसका उस खिड़की से प्ले एरिया दिखता है। तो जब भी वो रूम में जाती है, पर्दा हटाते देखती है, तो वो जिद करती है नीचे जाने का। मेरा मन नहीं करता तो मैं लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ आज लेके चली जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं। स्कूल में भी जाती है तो थोड़ा देर खेलती है स्कूल में, मतलब जब छुट्टी के टाइम में लेने जाती हूँ उस टाइम खेलती है। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी बना के मैं रख दी हूँ घर पे। सब्जी बना के आटा सान के वो रख के मैं आ गई थी यहाँ इसको नीचे खिलाने के लिए। थोड़ा खेल लेगी, उसके बाद फिर घर जाऊँगी। फिर इसको होमवर्क भी है, होमवर्क भी करवाना है। आजकल इसको होमवर्क डेली मिल रहा है। अब तो फाइनल एग्ज़ाम भी इसका होगा, कब होगा ये नहीं पता, अभी तक कुछ ये नहीं आया है, तो कुछ नोटिस नहीं आया है कि कब होगा। तो वही देखती हूँ कब होगा। ऐसे तो इन लोगों का एग्ज़ाम तो टीचर का ही टेंशन है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं। टीचर ही सब कुछ करती है, पढ़ाती है, जो भी करना होता है वो टीचर ही देखती है। तो जो होमवर्क आता है मैं वो करवा देती हूँ उसको, बाकी कुछ नहीं। बाकी पढ़ने का अपना वो स्कूल में ही सब कुछ होता है। तो होमवर्क इसका था, तो इससे थोड़ा सा खेल लेगी, खेल के जाएगी घर। तो उसको होमवर्क भी करने के लिए बैठा दूंगी, और आयुष भी अपना अभी खेल के यहीं पे आ जाएगा। उसको भी थोड़ा देर क्योंकि दिन भर पढ़ते पढ़ते बच्चे का भी मूड मतलब ऑफ हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर जाएगा, खेल लेगा, तो उसका भी मन फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश हो जाने के बाद फिर पढ़ाई फिर से अच्छे से होता है। अगर कंटिन्यूस आप पढ़ने में बैठा दो ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, और फिर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे भी नहीं। तो मैं वही उसको बोली थोड़ा जाओ खेल के नीचे चले आओ। एग्ज़ाम भी रहता है तो भी थोड़ा देर के उसको मैं खेलने के लिए भेज देती हूँ। अभी तो पैर में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण उसको नीचे नहीं भेज रही थी, तो अभी ठीक हो गया। तो मैंने बोली जाओ नीचे खेल के आ जाना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर जो बाकी का पढ़ाई है उसके बाद कर लेना। तो जो खेल रही थी उसके खेलते खेलते मैं आयुष यहाँ पे आ गया था उसके पीछे पीछे। तो मैं बैठ गई थी, बोली तुम दोनों खेलो, मैं बैठती हूँ, उसके बाद फिर घर चलेंगे। घर जाने के बाद फिर जो भी है काम वाम है, खाना तो मैं करके आई हूँ घर पे, सब्जी वब्जी बना के आई हूँ, सिर्फ रोटी बनाना है। तो यहाँ बैठ गई उसको होमवर्क करवाने के लिए। अब तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता है, ये खुद से सब कुछ लिख लेती है, कर लेती है। बस इसको मैं पेंसिल और रबड़ दे देती हूँ, आराम से वो कर लेती है, बिना मेरे बताए, बिना कुछ किए वो सब कुछ लिख लेती है। तो ये सब टेंशन नहीं है। पहले तो मुझे इसका हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता था तो ये लिखती थी, लेकिन ये आराम से अब लिख लेती है। A to Z तक वो आराम से लिख लेती है, और 1 to 20 तक ये लिख लेती है खुद से। अभी इसका ध्यान गया था कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो जैसे ही कैमरा देखेगी वो हाई, सबसे पहले हाई करती है। तो आवाज़ म्यूट था अभी, इसीलिए इसका आवाज़ आया नहीं, लेकिन वो देखते ही कैमरा को हाई करती है। तो यहाँ पे होमवर्क वो कर लेगी। रात का जो खाना है वो मेरा बना हुआ है, सिर्फ रोटी बनाना बाकी है।
और कोई काम नहीं है। और थोड़ा सा दूध भी बच गया तो मैं उसका खीर भी बना दी हूँ। तो खीर है, सब्जी है, रोटी बना दूँगी। तो और थोड़ा सा देखती हूँ अगर किसी को भुजिया चाहिए, क्योंकि बैगन का सब्जी है तो हो सकता है आयुष को पसंद नहीं आए, तो उसके साथ अगर कुछ भुजिया बनाना होगा तो बना दूँगी, नहीं तो मैं ऐसे खाना का तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मैं करवा दूँगी। और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।